कुछ कहानियों को ना हम कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि इतिहास बार बार हमारे सामने ले ही आता है उन कहानियों, जिनमें से एक है द एमिटी। जी हम मैं हूँ रामाकृष्ण दीक्षित, और दोस्तों ये स्टोरी उतनी ही रियल है कि इस पे बुक्स एंड हॉरर मूवीज तक बन चुकी। पता है, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। इसका एक पहलू पूरी दुनिया को पता है, पर दूसरा वो कोई नहीं जानता। लेकिन अब सब जान जाएंगे। पर दोस्तों, स्टोरी में उतरने से पहले उसकी हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी। 13 नवंबर 1974 सुबह के 3:15 112 ओशन एवेन्यू, एमिटीविले, न्यूयॉर्क। बिना कुछ सोचे समझे रोनाल्डो डी फियो जूनियर ने राइफल उठाई। पहले अपने पेरेंट्स के रूम में गया, देखा दोनों सो रहे थे। वो मुस्कुराया और बिस्तर पर डी फियो पेरेंट्स लेटे हैं। उसने पिस्टल निकालकर सीधा चला दिया। बिल्कुल सही देखा, उसने दोनों को सोते हुए गोली मार दी। और वो यहीं नहीं रुका, फिर अपने 18 साल के भाई डॉन के रूम में गया और सीधा हेडशॉट दिया, इंस्टेंट डेथ। फिर 13 साल ओल्ड एलिसन, 12 ईयर ओल्ड मार्क, 9 ईयर ओल्ड जॉन मिची, एक एक करके सबको मौत के घाट उतार दिए। 6 लोग, 6 बॉडीज एक ही रात। गाइज, ये बहुत सोचने वाली बात है कि एक इंसान अपने हाथों से अपनी फैमिली को क्यों मारेगा। इसकी वजह थी वो घर, या रोनाल्ड पर किसी और का कंट्रोल। क्योंकि जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो उसमें रोनाल्ड की बॉडी लैंग्वेज किसी नॉर्मल इंसान के जैसे नहीं थी। और रिसर्च करने पर हमें पता चला कि फॉरेंसिक्स रिपोर्ट कहती है ऑल विक्टिम्स वर फाउंड लाइंग फेस डाउन एज इफ दे वर वेटिंग टू डाई। और सबसे शॉकिंग बात, कोर्ट में रोनाल्ड ने कहा, मैं नहीं था, वॉइसेस थे घर में, दे कमांडेड मी, मैंने नहीं माना। जज ने कहा कि गिल्टी 25 ईयर्स टू लाइफ, केस क्लोज। लेकिन अगर वो सच बोल रहा था, अगर उस घर में सच में कुछ था, कहीं ना कहीं रोनाल्ड की बात ठीक थी। वो कैसे? इसके लिए हमें बैक टू ईयर जाना पड़ेगा। तब पता चलेगा कि उस रात रोनाल्ड ने ये क्यों किया। ईयर 1692। उस जमीन पे नेटिव अमेरिकन शिनकॉक ट्राइब रहती थी। उनका ये लैंड बरियल ग्राउंड था। ईयर 1800s के करीब वाइट सेटलर्स ने ट्राइब्स को फोर्सफुली हटाया, मास किलिंग्स हुए और बॉडीज वहां दफनाई थी। और फिर ईयर 1924 उस जमीन पर पहला घर बना, बिल्डर जॉन का। लेकिन जॉन के साथ भी वही हुआ। मोयनाहन कंस्ट्रक्शन के दौरान हार्ट अटैक से मर गया। उम्र 42 साल, हेल्दी था, कोई बीमारी, बट इंस्टेंट डेथ। और यहीं से असली मुसीबत या उस हॉन्टेड कहानी ने जन्म लेना शुरू किया। शायद यही वो एक मोमेंट या ईयर था जिसने उस जगह पर किसी चीज को वापस अट्रैक्ट कर दिया। और जॉन के बाद ईयर 1939 में उस घर का नेक्स्ट ओनर पीटर ओनील मिला। उसने घर खरीदा, वहां रहने लगा। लेकिन होना क्या था, 3 साल बाद सुसाइड कर लिया, बेसमेंट में हैंगिंग। अब आपको समझ आया, कहानी रोनाल्ड से शुरू नहीं हुई थी, वो शुरू हुई थी उन 1692 से रहने वाले ट्राइब से। लेकिन अब भी किसी को कुछ समझ नहीं आया। और ओनील के बाद 1960 में मैरी सलिवन, ओनर की वाइफ, सडनली मेंटली हिल हो गई। असाइलम में एडमिट कराना पड़ा, कहती थी। और उसने मरने से पहले कहा कि उस घर में दीवारों से आवाजें आती हैं। पैटर्न देख रहे हो? 1965 डी फियो फैमिली मूव इन, 1974 मास मर्डर, 1975 लुट्स फैमिली मूव इन। हर 10-15 साल में कोई डेथ, मैडनेस या ट्रेजेडी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब इस स्टोरी में एक न्यू कैरेक्टर इन्वॉल्व हो चुका था, वो भी ईयर 2025 में, 50 साल बाद। डैनियल मार्श, 34 साल, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, ग्रू अप रीडिंग
द एमिटीविले हॉरर, वॉच्ड एवरी डॉक्यूमेंट्री, एवरी मूवी, बट ऑलवेज वंडर्ड कि सच क्या था। वो स्केप्टिक था, साइंस बैकग्राउंड, MIT से इंजीनियरिंग डिग्री, उसका टारगेट सिंपल था, मैं उस घर में पूरे 28 दिन रुक के दिखाऊंगा कि ये सब फेक था। बनने में गट्स तो थे। वो दुनिया को प्रूव करना चाहता था कि जो कुछ उस घर में हुआ वो बस घटनाएं थी जिन्हें लोगों ने किसी सुपरनैचुरल पावर से जोड़ दिया। अब वो बिना देरी किए अक्टूबर 31, 2025 को करंट ओनर से परमिशन लेकर चला गया, लेकिन जाने से पहले उस ओनर ने कहा, स्टे एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट, बट मैं एक बात बता दूं, पीपल डोंट लास्ट हियर। डैनियल हंसा और बोला, सुपरस्टिशन, आई विल प्रूव इट। और अब शुरू हुआ डे 1। घर बिल्कुल नॉर्मल दिखता था, रेनोवेटेड, फ्रेश पेंट, मॉडर्न फर्नीचर। डैनियल ने सब इक्विपमेंट अपने सेट कर दिए, कैमरास हर रूम में, ऑडियो रिकॉर्डर्स बेसमेंट और एटिक में। लिविंग रूम में लैपटॉप खोला, लाइव मॉनिटरिंग, सब नॉर्मल, टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस, EMF 0.2 mg, नॉर्मल रेंज है। डिनर बनाया, ही एट इट, रिलैक्स्ड। उसे लगा कि ये तो एकदम इजी है ना, 28 दिन, I'll stay 50। फिर पहली रात के 11:47 पर वो लैपटॉप पे काम कर रहा था। अचानक अपस्टेयर्स से आवाज आई, थर्ड हैवी, जैसे कोई फर्नीचर गिर गया। डैनियल ऊपर गया फ्लैश लाइट लेकर, कुछ भी नहीं गिरा था, सब जगह बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड। उसको लगा कि शायद पुराना घर है, ओल्ड फाउंडेशंस। वापस आया, लैपटॉप चेक किया, थर्मल कैमरा ऊपर के बेडरूम का, टेम्परेचर रीडिंग थी 11:47 पे 22 डिग्री सेल्सियस और 11:52 पे थी 8 डिग्री सेल्सियस। 5 मिनट में 14 डिग्री का ड्रॉप किया। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इसकी इम्पॉसिबल है, पर उस रात यही अजीब चीज हुई और उसके बाद डैनियल सो गया। दूसरी रात के 3:15 पर डैनियल गहरी नींद में सोया हुआ था और तभी अचानक उसे आवाज आई, बीप 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 बीप। ऑडियो रिकॉर्डर का अलार्म बजा। डैनियल उठ के इक्विपमेंट के पास भागा। स्क्रीन पे रेड लाइट, EVP डिटेक्टेड, मल्टीपल वॉइसेस। उसने कांपते हाथों से प्ले बटन दबाया। पहले सिर्फ स्टैटिक वाइट नॉइस, फिर एक आवाज भारी मर्द की, His hair fresh meat। डैनियल के रूह कांप गई। दूसरी आवाज बच्ची की, Finally, we were so hungry। और फिर सारी आवाजें एक साथ, स्क्रीमिंग, Don't leave, stay, you have to stay, feed us, join us, become us। डैनियल को चक्कर आने लगे। उसने अपने कान पकड़ लिए और तभी लास्ट में एक विस्पर बिल्कुल डैनियल के कान के पास, 5 days Daniel, you have 5 days, then you are ours। डैनियल के हाथ इतने कांप रहे थे कि रिकॉर्डर गिर गया। उसने खुद को संभाला, नहीं, रेडियो इंटरफेस होगा, कोई सिग्नल, पर अंदर से वो जानता था कि ये रियल था। उसने लैपटॉप बंद किया, ब्लैंकेट में घुस गया, पर अब नींद दूर थी, हमेशा के लिए। वो रात भर सोया नहीं, आंखें लाल, सर दर्द। बाथरूम गया, मिरर में देखा, डार्क सर्कल्स, चेहरे पे थकान। उसने अपने आप से कहा कि सिर्फ एक रात हुई और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे। उसके बाद वो फ्रेश होकर नहाने चला गया। फिर दोपहर तक वो लैपटॉप पे रिसर्च कर रहा था प्रीवियस ओनर्स के बारे में कि इतने में अचानक उसे एक स्मेल आई, इतनी भयंकर कि उसने अपना मुंह दबा लिया। उसने कहा कि ये क्या है। बोलते हुए उसने किचन चेक किया, फ्रिज, डस्टबिन, पाइप्स, सब क्लीन था। फिर ये स्मेल कहाँ से? अचानक उसकी नजर गई दीवार पे। ग्रीन स्लाइम दीवार से टपक रही है जैसे पसीना। उसने हाथ से टच किया, चिपचिपा, ठंडा, गीला। जब उसने टिश्यू से साफ किया, 5 सेकंड बाद फिर वही दीवार से कंटिन्यूअसली वो ग्रीन स्लाइम बह रहा था।
उसने कहा कि व्हाट द हेल इज दिस। उसने सैंपल निकाला, बैग में डाला, पर उसके अंदर से जो डर था ना वो बढ़ता जा रहा था। और फिर उस रात 9 बजे इक्विपमेंट चेक करने वो बेसमेंट गया। स्टेयर्स पर कदम रखते ही टेम्परेचर ड्रॉप, थर्मामीटर की रीडिंग -2 डिग्री सेल्सियस। इम्पॉसिबल, फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे। वो नीचे उतरा, लेकिन पीछे में एक कॉर्नर से आवाज आई अचानक। उसने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की, सीधा भाग के ऊपर आ गया स्टेयर्स पे। लेकिन कुछ उसके पीछे था, चेस कर रहा था। वो डोर तक पहुंचा, दरवाजा जोर से बंद किया और दोनों हाथों से दरवाजे को पकड़े रहा। और फिर दरवाजा हिलने लगा। उसने पूरी ताकत लगाई, जैसे बाहर से कोई बार बार धक्का दे रहा था। और तभी सडनली साइलेंस। डैनियल की सांसें पसीने में फूल रही थी। तभी उसने हल्के से दरवाजा ओपन किया और सामने उस अंधेरे में 2 रेड आइज। देखते ही डैनियल ने दरवाजा तुरंत बंद कर दिया, लॉक लगाया और धीरे धीरे वो वहीं बेहोश हो गया। फिर जब आँख खुली उसकी 3:15 पर सुबह, इस बार सारा घर आवाज़ों से भरा हुआ। हर तरफ से, वॉल से, सीलिंग से, फ्लोर से आवाज़ें आ रही। वो आवाज़ें कह रही थी, जॉइन अस डैनियल, वी आर फैमिली नाउ, डोंट फाइट इट, इट्स ईजियर इफ यू डोंट फाइट। डैनियल ने कान बंद किए, पिलो से ढक लिए, पर आवाज़ें उसके दिमाग के अंदर थी। फिर फुटस्टेप्स हर तरफ से साइमल्टेनियसली, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, कॉरिडोर, अंदर रूम में। डैनियल ने आंखें खोली। रूम में शैडोज हिल रही थी। डैनियल बेड से कूदा, डोर की तरफ भागा, दरवाज़ा लॉक्ड अंदर से। उसने कहा कि मैंने लॉक नहीं किया, मैंने नहीं किया। उसने ज़ोर से खींचा, नहीं खुल रहा था। वो परछाइयाँ और पास आ रही थी और अचानक वो दरवाज़ा खुल गया। डैनियल भाग के लिविंग रूम में आ गया। उसने लाइट्स ऑन किए, पर शैडोज हर कॉर्नर में उसे देख रही थी। बट इतना तो वो जान गया था कि अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा, और उसे वो इक्विपमेंट चाहिए थे जिनमें सब कुछ रिकॉर्डेड था। तो वो बेसमेंट में इक्विपमेंट लेने गया, लेकिन अचानक उसकी नाक से खून बहने लगा। वो रुका, उसकी आंखों से, मुंह से, हर जगह से बस खून निकल रहा। इतने में उसे महसूस हुआ कि उसके कंधे पर कोई बैठा हुआ था, बिल्कुल कान के पास उसका मुंह था, और वो कुछ बड़बड़ा रहा था जिसे सुन पाना भी मुश्किल था। लेकिन इतने में एक धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी, एंड यू विल नेवर बी द सेम। वो चिल्लाया कि छोड़ो, लीव मी। उसने चीखते हुए सब कुछ छोड़कर भागना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो लिविंग रूम में पहुंचा, 6 फिगर्स, दी फियो फैमिली, एक ही बात बड़बड़ाते हुए उसकी तरफ आने लगे। वो बड़बड़ा रहे थे कि टेक इट एंड योर सफरिंग और किल देम, फीड अस, चूज। डैनियल रोते हुए चिल्लाया, नो 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 नो, आई एम लीविंग नाउ, राइट नाउ। पूरा कमरा अंधेरे में घुट गया, लेकिन एक आवाज़ आई, डोर खुलने की, और बाहर की तरफ डैनियल भागता रहा। पर कुछ अजीब था। डैनियल शायद बच गया था, लेकिन उसकी बात गलत साबित हुई। और आज भी डैनियल बस एक बात कहता है, न जाने वो बच कैसे गया। किसी ने, कोई तो था जिसने दरवाज़ा खोलकर मुझे बाहर फेंका। दोस्तों, ये कहानी तो यहीं ख़त्म होती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी एमईटी विले की कैसी लगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को